जय हिंद साथियों। तो सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से जब से भारत पाकिस्तान का एक युद्ध है ना, युद्ध चालू हुआ, तब से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कुछ शांति दूत जिन्हें आपको शांति की बातें करते हुए सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन एज ए टीचर मेरी ये जिम्मेदारी है कि समाज में जो कुछ गलत हो रहा हो तो वो उस पर उंगली उठाना मेरा कर्तव्य है। तो पिछले सोशल मीडिया में कई दिनों से मैं देख रहा था कि इस तरह के पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे कि भारतीय सैनिक को जबरदस्ती बॉर्डर पर भेज रहा है। आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? भारतीय सैनिक 1962 की लड़ाई में शैतान सिंह, या पिक्चर देख सकते हो, शैतान सिंह इनका नाम है, ये बिहार और ये दूसरा जो पिक्चर दिख रहा है जसवंत सिंह का है, और ये सारे के सारे बिहारी भारतीय फौज में थे। 1962 के युद्ध में ये भारतीय फौज में थे। जब अरुणाचल प्रदेश में उस ठंडी में जहाँ पर हड्डी भी सिकुड़ जाए, उस ठंड में जब हेडक्वार्टर से कॉल आया कि आप लोग पोस्ट छोड़ के वापस आ जाओ, अकेला डटा रहा इन दोनों बंधुओं ने 72 घंटे तक चाइनीज सोल्जर को रोक के रखा और अपने देश में एंट्री नहीं होने। आज अरुणाचल प्रदेश, आज आप चैन की नींद सो रहे हो, आप ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट कर रहे हो शांति का, आज उन्हीं के कारण कर रहे हो, नहीं तो चाइना कब को आपको जीत के ले जाता। ये नए शांति दूत जो पैदा ले लिए हैं। दूसरा, 1971 के युद्ध का आप देख सकते हो, मेजर कुलदीप सिंह, सामने पाकिस्तान के 4000 सोल्जर खड़े थे, राजस्थान के लोंगे वाला पोस्ट पर 4000 सेना खड़ी थी, इन्फेंट्री पूरे टैंक खड़ी थी, पूरे मिसाइल रॉकेट लॉन्चर क्या नहीं खड़ी थी। हेडक्वार्टर से कॉल आया 120 बटालियन को कि भाई आप वापस लौट जाओ, कि शाम का समय है, वापस लौट जाओ, हमारी फौज सुबह देख लेगी। लेकिन कुलदीप सिंह को पता था कि अगर हम लोग अब यहाँ से भी हट गए तो सुबह होते होते पूरे राजस्थान इन लोगों के कैप्चर में आ जाएगा। 120 फौज, हमारी 120 फौज डटी रही रात भर, और रात भर उन पाकिस्तानियों के लाशों का ढेर लगा दिया। और साले ऐसे चूतिए बॉडी को लेने से इनकार कर दिया कि ये भाई मेरा बॉडी नहीं है, मेरे आर्मी का बॉडी नहीं है। आप शांति की बात कर रहे हो? युद्ध हमने प्रारंभ किया था 1998 71 की युद्ध, 1998 में भी हमने युद्ध चालू किया था। क्या आप शांति की बातें कर रहे हो? इस तरह का पोस्टर कहीं डाला जाता है सोशल मीडिया पर, सैनिकों को जबरदस्ती भेजा है। आप आर्मी के बारे में जानते हो, आप बीएसएफ के बारे में जानते हो, आप सीआईएसएफ के बारे में जानते हो, आप आरपीएफ के बारे में जानते हो, आप टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जानते हो, आप जाट बटालियन के बारे में जानते हो, राजपूत बटालियन के बारे में जानते हो, सिख रेजिमेंट के बारे में जानते हो। आप ऐसे दोगले चरित्र के लोगों को याद रखना चाहिए कि ये मातृभूमि महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह की है, गुरु तेग बहादुर सिंह की है, वीर कुंवर सिंह की ये भूमि है, मंगल पांडे की ये भूमि है। पीछे हटना नहीं जानते हैं। युद्ध का मतलब युद्ध होता है, और युद्ध हम लोग इंजॉय करते हैं क्योंकि हमारे खून में युद्ध छुपा हुआ है ना। भगवत गीता का सार हो, या माँ दुर्गा का, माँ भद्रकाली का त्यौहार हो, या होली का त्यौहार हो, या गुरु गोविंद सिंह की जयंती हो, या फिर वीर शिवाजी की जयंती हो, या महाराणा प्रताप की जयंती हो, युद्ध को हम लोग हर्ष के रूप में स्वीकार करते हैं। और जब तक सामने वाले दुश्मनों को मिट्टी में न मिला दें, जिनका एक ही केवल मकसद है अशांति, जिहादपन, जिहालियत, जिन्हें कोई मतलब नहीं है इस्लामिक कल्चर से, जिन्हें कोई मतलब नहीं है इस्लाम से, ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला देना ही धर्म है। और ऐसे लोग जो इस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं, उन लोगों को आप स्क्रीनशॉट लो उनके अकाउंट का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को, इसके अलावा गृह मंत्रालय, सबको टैग करो कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब के सब देशद्रोही हैं। मैं इस टॉपिक पर सच पूछो तो बोलना नहीं चाहता था, मेरा पूरा का पूरा ध्यान इसी टॉपिक पर टिका हुआ है। आप भारतीय फौजों को जबरदस्ती इस तरह के पोस्ट डाल रहे हो। हमारे भारतीय फौजों ने सहजतापूर्वक, जब भी आपके आसपास जो भी बच्चा नया इंडियन आर्मी ज्वाइन करता होगा, उससे जरा पूछ लेना उसकी पहली पोस्टिंग कहाँ होती है। उसकी पहली पोस्टिंग लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में होती है। और जब उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ ज्वाइन करोगे, तो वो बच्चा सहजतापूर्वक लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर का वो ठंड वाली जगह को ज्वाइन करता है। वो जानता है कि ये मातृभूमि के लिए यहाँ अगर मैं टिक गया तो धरती के किसी भी कोने में मैं टिक जाऊँगा। ये है हमारी आर्मी। और हमारी आर्मी, याद रखिए, इस तरह के जो दोगले नस्ल के व्यक्ति हैं जो शांति की बातें करती हैं, है ना। आज दिल्ली में जब बम गिरने वाली थी तो उस समय आपका शांति कहा जाता, तो कहते कि अरे 56 इंच का सीना का क्या हो गया। तो ऐसे दोगले नस्ल के व्यक्ति को पहचानिए समाज में जो छुपे हुए हैं, और उन्हें जूता मार के निकालिए वहाँ से। आज दिल्ली शाहीन जो मिसाइल पाकिस्तान ने लॉन्च किया था,
वो दिल्ली में गिरती तो कितनी कैजुअलिटी होती है आपको पता है? इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। क्या दिल्ली में एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं? ऐसा तो नहीं है ना? तो वो तो शुक्र मनाओ कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम कई लेयरों में बटी हुई है, आकाश है, स्फोटन नेट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, और हमने सबसे उसका प्रोटेक्शन किया है। तो ऐसे मानसिकता के लोगों का सही से उपचार होना चाहिए, और हमारे वीर जवानों को आप इस तरह के पिक्चर जरूर लगाइए, लेकिन उन कायरों देशों के लिए उन कायर देशों के लिए लगाइए, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। सेना को पहचानने से इनकार कर दिया, है ना? सेना को पहचानने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश की हालत देख रहे हैं ना, अपने ही लोगों को मार रहे हैं, अब बोल रहे हैं नहीं नहीं हम तो हिंदुओं को मार रहे हैं। अरे मारो ना यार, तुम लोग जन्म ही लिए हो जिहाद के नाम पर सेक्स और मर्डर के लिए, और कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारा ना डेवलपमेंट है ना? तुम्हें ना डेवलपमेंट से मतलब है, तुम्हें ना मानवता से मतलब है, तुम्हें ना लोगों से मतलब है ना, तुम्हें प्रकृति से मतलब है, और कहते हो रिलीजन ऑफ पीस। पाकिस्तान और बांग्लादेश रिलीजन ऑफ पीस का नाम लेता, शर्म नहीं आती? तो इस तरह का जो पोस्टर है ये उन्हीं दोगले देशों पर शोभा देती है, जो चाइनीज सोल्जर पर शोभा देती है, बांग्लादेश के सोल्जरों पर शोभा देती है, पाकिस्तान के सोल्जर पर सेना शोभा देती है। हमारी 16 लाख की फौज जो अनलिस्टेड है, लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे सब डिवीज़न हैं जिसके बारे में तो इन सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि होता क्या है।